सिक्योरिटी के नाम से कोई 10 रुपए मत देना ठेकेदारों को, 10 रुपए मत दो। क्यों? ये अवैध काम है, अवैध तरीके से दारू बिकवा रहे हैं। जौरा विधायक के पंकज उपाध्याय जी तो साथ में आए, मुहिम चलाए। मैं तो कह रहा हूं इसके प्रति उनको विधानसभा लगानी चाहिए। जौरा विधानसभा की मैं शपथ लेता हूं, गांव गांव, पंचायत पंचायत, शहर के गली गली, हर मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा और दारू बिकने के बिल्कुल मुहिम चलाऊंगा। दारू बंद कर। जौरा विधानसभा में शराबबंदी, गांव गांव जो शराब बिक रही है उसको बंद करवाने के लिए पूर्व सैनिक रविंद्र सिंह परमार जो सरपंच प्रतिनिधि रहे पहले, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ को एक पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से शराबबंदी की मांग को लेकर के वो गाँव गाँव जा भी रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। किस प्रकार की उनकी मुहिम है ये आज उनके माध्यम से जानेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए रविंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, कलेक्टर सर को आपने एक पत्र सौंपा, किस प्रकार की कार्रवाई की बात आपने कही है? सबसे पहले ये नशा मुक्त अभियान में क्षेत्र में जो नशा की दुकानें ज़्यादा चल रही हैं, गांव-गांव बिक रही है, इसके लिए इस मुहिम को आपने इस चीज़ को समझा, इसके लिए आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में क्या है कि गांव-गांव में जो दारू बिक रही है तो इसके कारण गृह क्लेश हो रहे हैं, क्योंकि गाँव में आसानी से दारू मिल जाती है। तो इसलिए मेरा दिमाग, एक दिन मैं पूरी रात नहीं सोया, मैंने सोचा, मैंने कि बताओ पूरे मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि अपन क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के लिए अपने दारू बंद कराने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें हमने ये बोला है कि जो सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ पर टेंडर की दुकानें होती हैं वहाँ पर दारू बिके, लेकिन कमीशन के नाम से जो गांव-गांव में दारू बेची जाती है, वहाँ गांव वालों से कहते हैं कि मतलब तुम कमीशन पर दारू ले लो और फिर उनसे सिक्योरिटी जमा करा लेते हैं। मतलब गांव में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? गांव में सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्योंकि ये सरकार से वैध तो होती नहीं है, तो क्या अवैध तरीके से संचालित होती है? हाँ, देखिए, अगर गांव में दारू बिकवाने की सरकार की मंशा होती तो पंचायत भाई दारू की टेंडरों की दुकान वो सैंक्शन करते है, वहाँ पर टेंडर निकालते। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है गाँव गाँव दारू बेचे, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है गांव गांव दारू बेचे। लेकिन ठेकेदार द्वारा जो अपनी दुकान पर ठेका ले लेते हैं, फिर वो गांव गांव अवैध रूप से सप्लाई करवाते हैं। तो इस पे हमको रोक लगाना है, इसके लिए मैंने ये मुहिम चालू की है। इस मुहिम में किस प्रकार की महिलाओं की क्या सहभागिता मिल रही है? क्योंकि आप गांव, खुद स्वयं गांव से आते हैं, आप प्रधान रहे हैं, आपकी पत्नी प्रधान रही हैं, तो गांव से बड़ा जुड़ाव रहा है आपका। महिलाओं की किस प्रकार की भूमिका है? क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, बच्चे प्रताड़ित होते हैं। देखिए, जब गांव-गांव अपन जाते हैं, अभी हाल ही में देखो, सबसे पहले मैंने अपनी ग्राम पंचायत पचोखरा की बात कर रहा हूँ, तो इस मुहिम को चलाया तो हमारी पंचायत में सभी लोगों को समझा, बुद्धिजीवी लोगों ने, सबने, जो जहाँ कमीशन की दुकानें चलती भी थी उन्होंने सबने बंद कर दिया है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आपके गांव में दारू मिलेगी तो क्या है, शाम के वक्त थोड़ा सा कोई भी जिसको आदत है वो हाल दारू मंगा लेगा, अगर उस पर नगद पेमेंट भी नहीं होगा तो उससे उधार ले लेगा, और एक पौवा के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से होता रहता है। लिख देते हैं और बाद में पैसे देते हैं। लेकिन हमारे पचोखरा गांव से कैलारस 15 किलोमीटर दूर है, जैसे वहाँ से झुंडपरा भी 15 किलोमीटर है। रजिस्टर्ड दुकान 2 जगह ही है, सवर्ण दूर है। अगर गांव से वहाँ लेने के लिए जाएगा तो उसे 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, तो फिर वो आलस कर जाएगा। इस प्रकार से क्या है, आसानी से दारू नहीं मिलेगी तो वो नहीं पी पाएगा, और उसमें पैसे नहीं होगा तो वहाँ से उधार नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर गांव में दारू नहीं बेचेगी ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% दारू पीना गांव में बंद हो जाएगा, जिससे दारू पी के जो गृह क्लेश होता है, जाके औरतों को वो नशा के कारण पीटते हैं, गालियाँ वगैरह देते हैं, गली में घूम रहे हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो ये चीज़ें इस दारू गांव में नहीं बेचेगी तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे सपोज करिए किसी मोहल्ले में दारू बिच रही है, तो वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं वो सब उस चीज़ को देख रहे हैं, इससे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। सर, जौरा विधानसभा में लगभग कितनी ऐसी दुकानें होंगी जो गांव में इस प्रकार के कमीशन दिए जा रहे हैं? क्या ये प्रशासन के संज्ञान में है? मुरैना कलेक्टर, मुरैना एसपी, इन सब लोगों के संज्ञान में है? मैं ये कह रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत में कमीशन के नाम से दारू बेची जाती है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हर पंचायत में कमीशन के रूप में दारू दी जाती है। हाँ, हमने मुहिम चलाई है तो हमारी बातें हर जगह जा रही हैं, हर पंचायत में हमारी आवाज़ जा रही है। वो लोग सब ये कह रहे हैं अगर ये काम होता है तो बहुत अच्छा कार्य होता है। और मैं सत्येंद्र जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह
एक ऐसी मुहिम है, इसमें मुझे पता है कि 90% लोग साथ में आएंगे, कदम से कदम बढ़ाएंगे और मदद करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीएसपी पार्टी का हो और कम्युनिस्ट पार्टी का हो, और जो क्षेत्र के समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको आना चाहिए। ये चीज़ में सबको सहभागिता करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ गारंटी से, अगर इस तरीके से सब सहभागिता करेंगे और गाँव दारू बंद होगी, 90% दारू बेचना बंद हो जाएगी, पीना भी बंद हो जाएगी, दोनों बंद हो जाएंगी, जिससे कारण क्षेत्र में काफ़ी अच्छी व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी होगी और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा। आपने एक और चीज़ देखी हो, इससे पहले जोरा के विधायक हैं पंकज उपाध्याय, Yes. उन्होंने भी शराबबंदी की मुहिम चलाई थी। कई जगह से वीडियो आए थे उनके, वो स्वयं भी इस मामले में उतरे थे और कई गाँव में गए, शराबबंदी की बात कही। तो क्या आप मानते हैं कि जोरा विधायक को भी आपके साथ आना चाहिए और उनको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए? आप उनके साथ जो शराबबंदी की मुहिम है उसमें आप मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे? मैं सदन जी बताना चाहता हूँ, जोरा विधायक पंकज उपाध्याय ही नहीं, हर गांव का हर बच्चा और हर युवा, हर हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व में वाले जनप्रतिनिधि हैं, सबको साथ आना चाहिए। इसमें तो सबका भला है। और मैं ये कह रहा हूँ, घर घर से दुआएं मिलेंगी, घर घर से दुआएं मिलेंगी सबको, क्योंकि दारू पीने से जितना गृह क्लेश होता है, इतना किसी चीज़ से नहीं होता है। बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दारू पी लेता है। एक मजदूर शाम को मजदूरी करके आता है, 500 रुपये लेके आता है। अगर गांव में दारू नहीं बिकेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 100 बार गारंटी से कह रहा हूँ, वो 15 किलोमीटर दारू लेने नहीं जाएगा। इसलिए जोरा विधायक के पंकज उपाध्याय जी तो साथ में आए, मुहिम चलाएं। मैं तो कह रहा हूँ, इसके प्रति उनको विधानसभा लगानी चाहिए भाई, लगा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। और सब जनता का सहयोग मिलेगा। और पूर्व में जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, जितने भी पार्टी के रहे हैं, सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अरे भाई ठीक है, टेंडर निकला, सरकार का ठेकेदार है, उनको टेंडर मिला है, बेचो, अपनी दुकान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोरा विधानसभा की मैं शपथ लेता हूँ, गाँव पंचायत, शहर के गली हर मोहल्ले जाऊँगा और दारू बिकने के बिल्कुल मुहिम चलाऊंगा, दारू बंद करके दिखाऊंगा। पूछे इस बात को, मैं इस तरीके से कहता हूं, बाकायदा उस पंचायत, मेरा एक मुद्दा है, मैं तो पंचायत में जाऊंगा, पूरी पंचायत को इकट्ठा करूंगा और पंचायत के वहाँ के लोगों से ही बात कराऊंगा, बताइए दारू बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए। तो वो अगर नहीं बिकनी चाहिए, जिस घर का बच्चा दारू पी रहा है, उस घर के भी बच्चे, उस घर के भी माता पिता, घर वाले यह कहेंगे दारू नहीं बेचनी चाहिए। तो इसलिए सबको इकट्ठा करेंगे। जब ये दारू बेचने वाली गाड़ी जाएगी, गाड़ी पकड़ ली जाएगी, पंचायत के कुछ लोग आए, गाड़ी पकड़ लेंगे, बाकायदा कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, थाना प्रभारी महोदय को, आबकारी अधिकारी को, सबको फोटो डाल दिए जाएंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। ये मेरा मानना है। अभी शहरों में भी जहाँ पर दुकान है वहाँ पर बेचे, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अलग अलग दुकानों पर धर के दारू बेचेगी, वहाँ पर बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के नाम से कोई 10 रुपये मत देना ठेकेदारों को, 10 रुपये मत दो। क्यों? ये अवैध काम है, अवैध तरीके से दारू बिकवा रहे हैं। और अवैध दारू बिकना कानून के खिलाफ है। और कानून के खिलाफ जब कानून के शिकंजे में चढ़ जाता है ना, फिर कोई नहीं बचाता, कार्रवाई होके रहती है। देश प्रदेश संविधान से चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी। तो ये थे पूर्व सैनिक रविंद्र सिंह, जिन्होंने शराबबंदी की मुहिम का बीड़ा उठाया है। अब देखना ये होगा कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है।